हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं वो डार्ट ब्लाउज की कटिंग। बेल्ट ब्लाउज है और बैक पार्ट हमारा पैक नेक है और फ्रंट हमारा डीप नेक है। तो इसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसकी कटिंग थोड़ा अलग ही होगी क्योंकि बैक पार्ट हमारा पैक है और फ्रंट हमारा ओपन है और नेक भी इसका डीप है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। अब हमें क्या करना है, हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारे फुल शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारे हैं 14 इंच, तो हमारा हाफ आएगा यहाँ पे 7 इंच। तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हमें डाउन जाना है। ये सभी साइड में फिक्स रहता है। 1 इंच नीचे जाना और 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे। ये भी सभी साइज में फिक्स है। और जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, इसके बाद में इसका नेक कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले हमें 2.5 इंच ही मान के चलना है। इसके बाद में हमें नेक को कितना चौड़ा करना है, कितना इसको कम करना है, वो हम इसमें देखेंगे। तो हम इस तरह से निशान लगा लेना है और इसको इस तरह से मिला यहाँ पे। अब हमें चेस्ट लाइन निकालना। तो चेस्ट डिवाइड 6 करेंगे। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। बैक पार्ट हमारा पैक नेक है तो इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। और फ्रंट हमारा डीप नेक है तो उसमें हमें कितना ऐड करना है जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें बताएंगे। तो 6.5 पर एक लाइन कितना मिल रहा है हमें, 6.5 पर एक लाइन। तो हम यहाँ पे इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और जहाँ पर भी हमारा 6.5 पर एक लाइन आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इस चेस्ट लाइन निकल आई है। इतना हमारा यहाँ पे है, उतना ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना, 7 इंच। सेंटर लेंगे, सेंटर पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे से हम 1 इंच आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ पे हम 2 लाइन जितना अंदर आएंगे और इस लाइन को और इसको टच करते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देना है। पहले हम चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो चेस्ट हमारी 34 इंच है और इसमें हमें लूजिंग ऐड करना है 2.5 इंच। यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करना है 2.5 इंच क्योंकि हमारा गला पैक है, इसलिए अगर पैक नहीं होता तो हम यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करते। तो चेस्ट हमारी है 34 इंच, उसमें 2.5 इंच हम ऐड कर लेंगे। मिल रहा है 9 इंच पर एक लाइन ऊपर। तो हम यहाँ पे जितना भी हमारा आ रहा है उतना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच हम ऐड करेंगे मार्जिन इस तरह से। और फिर हम फ्रेंच कर्व को लेंगे इस तरह से और इन निशानों को टच करते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। और यहाँ पे ये मोड़ आ रहा है तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हम इसका सेंटर लेंगे और यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे। तो जो हमारी फ्रंट पार्ट की लंबाई है उसको लेना है। तो फ्रंट की लंबाई आ रही है हमारी 16.5 इंच, तो हम 17.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पे।
कमर है हमारी 28 इंच, डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7 इंच। तो हम 7 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। मार्जिन वाला। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। और आपको लग रहा है इसकी लंबाई ज़्यादा है, तो इसकी लंबाई हम जब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तब यहाँ से हमारी लंबाई कम हो जाएगी और हमारा जितना भी बैक पार्ट की लंबाई हमें चाहिए उतनी हमें मिल जाएगी। चलिए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं। सीधा करने के बाद जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर का हाफ लिया था, फुल शोल्डर का, उतना ही यहाँ पे निशान लगाएंगे। 1 इंच डाउन जाना, सभी साइड में 6 है तो हम 1 इंच नीचे जाएंगे यहाँ पे। और 2.5 इंच हम गले की चौड़ाई रखेंगे, जो हमने बैक पार्ट में भी रखी थी, सेम रखना है यहाँ पे हमें। और फिर इसको इस तरह से मैच कर देंगे, यहाँ पे मिला देंगे। अब फ्रंट पार्ट का हमारा गला डीप है, तो इसमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करना है हमें। यहाँ पे हमें 1 इंच की जगह हाफ इंच करना है। यहाँ पे हमें इतना चेंजिंग करना है। तो हमारा बैक पार्ट में कितना आया था, 6.5 पर एक लाइन। तो यहाँ पे हम हाफ इंच हटा देंगे और हमारा आएगा यहाँ पे 6 इंच पर एक लाइन। तो हम इतने पर ही निशान लगा देंगे, 6 इंच पर एक लाइन। बस यहाँ पे इतना ही चेंज करना है क्योंकि हमारा यहाँ पे गला डीप है इसलिए। तो हमें चेस्ट लाइन मिल गई है। अब हम करेंगे चेस्ट डिवाइड 4। तो पहले हम इसमें लूजिंग ऐड कर लेंगे। चेस्ट हमारी है 34 इंच, उसमें हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे लूजिंग। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 35.5 इंच। 35.5 को डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा, ये हमारा 35.5 आ रहा है। यहाँ पे इंच टेप को इस तरह से करेंगे, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। डिवाइड 4 करना है ना हमें, तो इस तरह से आसानी से हो जाएगा। एक बार इंच टेप को फोल्ड किया, दूसरी बार किया, और ये देखो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है हमें 9.25 इंच। तो हम 9.25 इंच पर निशान लगा देंगे। 8.5 पर 2 लाइन, 9.25 इंच यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करते हैं, तो 1.5 इंच ही हम मार्जिन का ऐड करेंगे। और यहाँ पे हमें लूजिंग कितना लिया था, 1.5 इंच लिया था हमने लूजिंग यहाँ पे फ्रंट पार्ट में, क्योंकि डीप नेक है इस कारण से। और अब हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना होता है क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट डीप नेक है इसलिए। तो शोल्डर माइनस हमें कितना करना है, फुल शोल्डर जो भी हमारे हैं उसमें से हमें 2.5 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें 11.5 इंच मिल रहा है, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 5.5 पर एक लाइन। तो हम इतने पर ही निशान लगा लेंगे। 11.5 का हाफ करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 5.5 पर एक लाइन। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसको चेक करेंगे, जितना भी आ रहा है इतना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में इसको हम इस तरह से बराबर कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है उतना ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। के बाद इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद में 2 लाइन जितना हम अंदर आएंगे और 0.75 जितना हम यहाँ पे क्रॉस लाइन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट आर्म होल की भी का सेंटर लेंगे हम। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे। यहाँ पे गले की हम लंबाई रखेंगे 7.5 इंच और शोल्डर टू अपेक्स हमारी है
10 इंच, तो हाफ इंच इसमें ऐड कर देंगे सिलाई का, तो ये वाला निशान आ जाएगा। और लोअर चेस्ट हमारी कितनी है, 14.5 इंच, तो वो निशान लगा लेंगे। और इसकी लंबाई कितनी है, 16.5, तो 17.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें 4 निशान मिल गए हैं। अब इन अपेक्स हमारी है 7.5 इंच, तो उसका हाफ करेंगे। 3 पर एक लाइन पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हाफ इंच कम करके निशान लगाएंगे, तो 3 इंच पर एक लाइन आएगी। और जो डार्ट हम देने वाले हैं वो हम 2.5 इंच की देंगे, तो 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इंच टेप को हम इस तरह से रखेंगे और ये वाला निशान है, यहाँ से इसको पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद में इस वाले निशान पर रखेंगे और कमर का चौथा भाग है उसको लेंगे। 7 इंच आ रहा तो 7 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन रखेंगे। हम इसको मिला लेते हैं, इसका सेंटर लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे और एक बार इंच टेप को और फोल्ड करेंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे इंच टेप को उठा के और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। अब हाफ इंच हम यहाँ पे बाहर जाएंगे जो नीचे वाला निशान है और 2 लाइन जितना बाहर हम जो दूसरा वाला निशान आया है उस पे जाएंगे और यहाँ पे लाइन आएंगे और हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। चेक करेंगे तो ये आ रहा है हमारा 6.5 पर 2 लाइन। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 6.5 पे 2 लाइन, जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हम उतना ही हम रखेंगे। देखो 6.5 पर 2 लाइन यहाँ पे आ रही तो हम इतना ही रखेंगे और इतना ही हम यहाँ पे, तो हाफ इंच में एक लाइन कम आ रही है तो इतना ही हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे इतना हम कम कर देंगे, कम करेंगे। ये सभी साइज में करना होता है हाफ इंच का हाफ करेंगे तो इसका हाफ आ रहा है हमारा 1.25 इंच। तो हमारी जो चेस्ट लाइन बनाई थी हमने उसके ऊपर इंच टेप को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इंच टेप को हम इस तरह से खोलेंगे और यहाँ से इंच टेप को यहाँ तक फिर से पलटी करेंगे। पलटी करने के बाद में जो निशान लगाया उसके ऊपर से हम फिर से एक निशान लेंगे, तो जो ऊपर वाला निशान है उस निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे इस तरह से। अब हम हाफ इंच नीचे आएंगे जितना हमारा सिलाई में दबेगा उतना, और फिर इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे। जो हमारी डार्ट है उसका हाफ किया था ना हमें, उतना ही हम निशान लगाएंगे यहाँ पे और इस वाले लाइन को टच करते हुए हम एक सीधी लाइन खींचेंगे जो बाहर तक जानी चाहिए। इस तरह से बाहर जानी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको चेक करेंगे कितनी आ रही है हमारी। तो ये आ रही है हमारी 5.5 इंच पर 2 लाइन। तो यहाँ पे ये कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक 5.5 पर 2 लाइन। अब इसको मिला देंगे इस तरह से। मिलाने के बाद में फ्रेंच कर्व से इसके आर्म होल का शेप देंगे, जो हमारा नया आर्म होल बनकर तैयार। इतना हो गया, ये हमारा माइनस हो जाएगा और ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, हम 4 डॉट ब्लाउज बनाना है, तो 4 डॉट की फिटिंग वाली लाइन पे और यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे। ये हमने सेंटर ले लिया यहाँ पे। अब हाफ इंच की हमें डाट डालना है, तो दोनों तरफ हाफ हाफ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें इसकी दूरी रखना है 1.5 इंच।
ये डाट बन गई एक हमारी। एक हमें यहाँ पे बनाना, तो यहाँ पे इसकी दूरी रखेंगे हम 1 इंच। ऐसे भी डल जाएगी। ये डाट हो गई। एक डाट हमें यहाँ पे डालना है, तो इसका बीच सेंटर पे इस तरह से हम लाइन खींचेंगे और ये यहाँ पे दूरी रखेंगे 1.5 इंच की। ये हो गई एक डाट हमारी, ये हो गई एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब हम बेल्ट निकालेंगे। तो ये हमारी लोअर चेस्ट का निशान है, इसके ऊपर हम 1 इंच ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद में यहाँ से हम इस तरह से गोल निशान लगा देंगे। गोल निशान लगाने के बाद में यहाँ पे हमें कितना बच रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच। तो हम 2.5 इंच पर यहाँ पे हम 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पे दबेगा और हाफ इंच हमारा यहाँ पे दबेगा। तो हमारा टोटल कितना बचेगा, 2.5 इंच। तो हम 3.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो हमें गले की चौड़ाई कितनी मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है हमें 2.25 इंच। तो 2.25 इंच ही रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। और गला यहाँ से बिल्कुल भी सकरा नहीं होगा। जब हम बनाएंगे तो अपने आप इसकी चौड़ाई आ जाएगी। और यहाँ से हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। और हम बना रहे हैं गोल गला, तो गोल गले का हम तरह से हमारे पूरे ब्लाउज की मार्किंग हो गई है। और अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऐड करेंगे, तो हम प्लस के निशान बना लेंगे, जिससे हमें ध्यान बना रहेगा हमें कहाँ पे ऐड करना है। तो एक पार्ट है, तो ये हाफ इंच डाउन जाना सभी साइज में फिक्स रहता है। इसको मिलाएंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है और ये वही फिटिंग वाली लाइन है, तो इससे इसको मिलाएंगे इस तरह से। अब जो बेल्ट हमारा है इसको भी हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद में हाफ इंच हम ऊपर और जाएंगे, क्योंकि हाफ इंच की हमारी जो डाट डल जाएगी ना, वो हम यहाँ से कम कर देंगे। अब ये हमें कितना मिल रहा है, 1 इंच में 1 लाइन कम। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच पर 1 लाइन कम। ठीक है, 2.5 इंच, तो 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया था, तो 3.5 इंच पर ही यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। अब गले की चौड़ाई हमें कितनी मिल रही है, 3.5 इंच। तो हम गले की यहाँ पे लंबाई कितनी रखेंगे, जितना भी आपको डीप चाहिए, पीछे ज़्यादा चिपका हुआ चाहिए या थोड़ा लंबा, तो हम 3 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। देंगे इस तरह से गले का शेप। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है और ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। ये देखो, और स्लीव्स कटिंग का वीडियो मैंने लाइव वीडियो में बनाया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका वीडियो अलग से बनाकर डाल दूंगी। स्लीव्स हमें किस तरह से कट करना है इसका अलग से मैं फर्मा बना के बता दूंगी आपको किस तरह से बनाना है। इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको हम अस्तर और मेन कपड़े के ऊपर रख कर कटिंग करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।